हम परमात्मा का ही अंश हैं। हमारे भीतर भी वो सारे गुण और शक्तियां हैं जो परमात्मा में हैं। बस अंतर इतना है कि अज्ञानतावश हम भूल जाते हैं कि हम क्या हैं। शुद्ध चेतन स्वरूप होने के बावजूद 5 विकारों काम, क्रोध, मद, मोह और अहंकार के अधीन होकर हम अपना असली स्वरूप भूल जाते हैं। यही माया है कि हम खुद को कुछ और समझने लगते हैं जो कि हम हैं नहीं। तो इसका कारण अज्ञानता है। उसे दूर करने का प्रयास करना होगा, जैसे गुरु की शरण में जाकर अपनी अज्ञानता को दूर करना, उनके बताए निर्देशानुसार तकनीकों को अपनाना, योग, जप, ध्यान, नियम, तप, आहार विहार के नियमों का पालन करके अपने ज्ञान के स्तर को बढ़ाना, अपने विकारों पर विजय पाना, इच्छाओं और वासनाओं पर नियंत्रण करना। साथ ही सबसे बड़ी बाधा अपने अहंकार से मुक्ति है, जैसे विनम्रता, सेवा, दान, कर्म, निष्काम कर्म करना, हर पल ईश्वर के प्रति कृतज्ञता जाहिर करना, उसका धन्यवाद करना कि जो कुछ दिया बहुत है, सबके कल्याण की भावना से प्रार्थना करना। ये सब करते करते मन का मैल धुलते जाता है और हमारे भीतर की आंतरिक शक्तियां विकसित होने लगती हैं। हमारी भीतरी शक्तियां हैं सत्य, चित्त, आनंद रूप, अर्थात प्रेम, शांति, सहनशीलता, सौहार्द, विचारशीलता, करुणा आदि। अतः संकल्प शक्ति के साथ अपनी आंतरिक शक्तियों को जागृत किया जा सकता है और मानव जीवन यह एक परम लक्ष्य है कि अपने आप को जाने और अपनी शक्तियों के साथ संपूर्ण क्षमता के साथ जीवन को सार्थक करें, खुद के कल्याण के साथ संसार के कल्याण भी कर सकें। हमारे विचार और हमारी इरादे हमारी वास्तविकता पर गहरा प्रभाव डालते हैं। जब हम लगातार इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि हम क्या चाहते हैं और स्पष्ट इरादे निर्धारित करते हैं, तो हम ब्रह्मांड को संकेत भेजते हैं। ये संकेत एक चुंबक की तरह काम करते हैं जो हमारी इच्छाओं के अनुरूप अनुभव और अवसरों को आकर्षित करते हैं। अपने विचारों पर नजर रखना और ये सुनिश्चित करना जरूरी है कि वे सकारात्मक हों और हमारे लक्ष्यों के अनुरूप हों। नकारात्मक विचार और संदेह अभिव्यक्ति के प्रयासों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए सकारात्मक मानसिकता विकसित करना सबसे जरूरी है। इसके अलावा अभिव्यक्ति प्रक्रिया में विजुअलाइजेशन एक शक्तिशाली उपकरण है। अपने लक्ष्यों और इच्छाओं की विस्तृत मानसिक छवियां बनाकर हम न केवल ये स्पष्ट करते हैं कि हम क्या चाहते हैं, बल्कि यह भी विश्वास मजबूत करते हैं कि यह हासिल किया जा सकता है। विजुअलाइजेशन अवचेतन मन को हमारी इच्छाओं को सहजता से प्रकट करने की दिशा में काम करने के लिए प्रोग्राम करने में मदद करता है। ब्रह्मांड में हर चीज ऊर्जा से बनी है, जिसमें हमारे विचार और भावनाएं भी शामिल हैं। हम जो ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं, चाहे वो सचेत रूप से हो या अनजानी में, उसका हमारे पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है। जब हम सकारात्मक, आभारी और प्रचुरता के लिए खुले रहकर उच्च कंपन ऊर्जा बनाए रखते हैं, तो हम अपनी इच्छित चीजों के लिए चुंबक बन जाते हैं। यहाँ बात शायद आपकी समझ में आ रही होगी कि हम अपने कंपन को बढ़ाकर और उसे अपनी इच्छाओं के साथ जोड़कर हम अभिव्यक्ति प्रक्रिया को बढ़ाते हैं। इसमें ऐसी गतिविधियों में शामिल होना शामिल है जो हमें खुशी देती हैं। कृतज्ञता का अभ्यास करना और खुद को सकारात्मक प्रभावों से घेरना। इसके अलावा समकालिकता की अवधारणा अभिव्यक्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। समकालिक सार्थक संयोग है जो तब घटित होते हैं जब हमारे विचार और कार्य ब्रह्मांड के साथ संरेखित होते हैं। इन समकालिकताओं पर ध्यान देने से हमारी इच्छाओं को प्रकट करने के मार्ग पर मूल्यवान अंतर्दृष्टि और मार्गदर्शन मिल सकता है। आकर्षण का नियम अभिव्यक्ति में एक मौलिक सिद्धांत है। ये कहता है कि समान चीजें समान को आकर्षित करती हैं और जिस चीज पर हम ध्यान केंद्रित करते हैं और जिस पर विश्वास करते हैं वो हमारे जीवन में आकर्षित होंगी। ब्रह्मांड इस नियम के साथ सामंजस्य में काम करता है और ऐसे लोगों, परिस्थितियों और अवसरों को सामने लाता है जो हमारी ऊर्जा और इच्छाओं से मेल खाते हैं। आकर्षण के नियम का सचेत रूप से अभ्यास करके हम अपने सपनों को साकार करने के लिए इसकी शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। इसमें विजुअलाइजेशन, पुष्टिकरण और विजन बोर्ड बनाने जैसी विशिष्ट तकनीकें शामिल हैं जो हमारे इरादों को बढ़ाती हैं और उन्हें भौतिक वास्तविकता में लाती हैं।
इसके अलावा ये समझना भी जरूरी है कि आकर्षण का नियम सिर्फ सकारात्मक सोच के बारे में नहीं है, बल्कि हमारी भावनाओं और कार्यों को हमारी इच्छाओं के साथ संरेखित करने के बारे में भी है। जब हम सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं और अपने लक्ष्यों के प्रति प्रेरित होकर कार्य करते हैं, तो हम ब्रह्मांड को संकेत देते हैं कि हम अपनी अभिव्यक्तियां प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। क्या आपने कभी ऐसे पलों का अनुभव किया है जब घटनाएं चमत्कारिक रूप से एक साथ घटित होती हैं? स्विस मनोवैज्ञानिक कार्ल जंग द्वारा गढ़ा गया एक शब्द सिंक्रोनिसिटीज अर्थात संयोग हैं, जो तब घटित होते हैं जब ब्रह्मांड में हमारी इच्छाओं की ओर ले जा रहा होता है। जब हम अपने इरादों के साथ तालमेल में होते हैं तो ब्रह्मांड हमें एक विशेष मार्ग पर चलने के लिए कोमल संकेत और समकालिकताएं भेजता है। इन समकालिकताओं पर ध्यान देना और उनके मार्गदर्शन का पालन करना हमारी अभिव्यक्ति यात्रा को तेज कर सकता है। ऐसा माना जाता है कि इन समकालिकताएं यादृच्छिक घटनाएं नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड के साथ हमारे अंतर संबंध का प्रतिबिंब है। जब हम अपने आसपास के संकेतों के खुले और ग्रहणशील होते हैं तो हम उस सार्वभौमिक ऊर्जा से अपने संबंध को मजबूत करते हैं, जो हमेशा हमारी अभिव्यक्ति की यात्रा में हमारा समर्थन करती रहती है। अभिव्यक्ति प्रक्रिया में स्पष्टता महत्वपूर्ण है। हम जो चाहते हैं उसे प्रकट करने के लिए हमें अपने लक्ष्यों और इरादों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना चाहिए। इसमें विवरणों के बारे में विशिष्ट होना शामिल है, जैसे कि हमारी इच्छाओं से जुड़ी समय सीमा, गुण और भावनाएं। अपने इरादों को एक डायरी में लिखना और नियमित रूप से दोहराना हमें केंद्रित रहने में मदद करता है और अभिव्यक्ति प्रक्रिया के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को मजबूत करता है। अपने इरादों को फिर से दोहराना और परिष्कृत करना हमें बढ़ने और विकसित होने के साथ साथ उन्हें अनुकूलित करने की भी अनुमति देता है। इसके अलावा स्पष्ट इरादे निर्धारित करने से न केवल हमें अपनी इच्छाओं को आकर्षित करने में मदद मिलती है, बल्कि हमारे विचारों, भावनाओं और कार्यों को हमारे लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में संरेखित करने में भी मदद मिलती है। ये हमारे अवचेतन मन के लिए एक रोड मैप बनाता है, जिसका पालन करके हम अपने सपनों को अधिक स्पष्टता और उद्देश्य के साथ साकार करने की दिशा में आगे बढ़ते हैं। जब हम स्पष्ट इरादे तय करते हैं तो हम वास्तव में ब्रह्मांड को संदेश भेज रहे होते हैं कि हम अपने जीवन में क्या बनना चाहते हैं। जानबूझकर सृजन का ये कार्य घटनाओं और समकालिकताओं की एक श्रृंखला को गति प्रदान करता है, जो हमारे इच्छित परिणामों के करीब ले जाता है। अब यहाँ बात आती विश्वास और सकारात्मकता का क्या महत्व है। विश्वास और सकारात्मकता का महत्व। अपनी अभिव्यक्ति की क्षमता पर विश्वास करना बहुत जरूरी है। बिना विश्वास के संदेह और सीमित विश्वास अभिव्यक्ति प्रक्रिया में बाधा डाल सकते हैं। इस बात पर दृढ़ विश्वास विकसित करना कि हम जो चाहते हैं वो संभव है और पहले से ही अपने रास्ते पर है, एक शक्तिशाली ऊर्जावान आकर्षण पैदा करता है। असफलताओं या देरी के बावजूद सकारात्मकता बनाए रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। प्रकटीकरण की यात्रा हमेशा सहज नहीं हो सकती, लेकिन सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना और ईश्वरीय समय पर भरोसा करना हमें अपनी इच्छाओं के साथ जुड़े रहने और सही समय पर उन्हें प्राप्त करने में मदद कर सकता है। इसके अलावा विश्वास और सकारात्मकता अभिव्यक्ति प्रक्रिया में उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं, जो हमारी इच्छाओं के कंपन से मेल खाने के लिए हमारे विचारों और भावनाओं की आवृत्ति को बढ़ाते हैं। दृढ़ विश्वास रखने और सकारात्मक बने रहने से हम ब्रह्मांड को अपने इरादों को अभिव्यक्ति में अपने अटूट विश्वास का संकेत देते हैं, जिससे हमारे सपनों को वास्तविकता में लाने की प्रक्रिया में तेजी आती है। अभिव्यक्ति में आने वाली बाधाओं पर काबू पाना, संदेह और भय से निपटना। संदेह और भय अभिव्यक्ति प्रक्रिया में आम बाधाएं हैं। वे हमारी अपनी असुरक्षाओं, पिछले अनुभवों या सामाजिक कंडीशनिंग से उत्पन्न होते हैं। इन संदेहों और भय को पहचानना और उनका समाधान करना आगे बढ़ने के लिए आवश्यक है। संदेह और भय पर काबू पाने का एक प्रभावी तरीका पुष्टि और विजुअलाइजेशन अभ्यास के माध्यम से है। सकारात्मक पुष्टि को दोहराकर और खुद को पहले से ही अपनी इच्छित वास्तविकता में जीने की कल्पना करके हम अपने अवचेतन मन को पुनः प्रोग्राम करते हैं और इसे अपनी अभिव्यक्तियों के
साथ संरेखित करते हैं। इसके अलावा इन संदेहों और भय के मूल कारणों को गहराई से समझना महत्वपूर्ण है। यह समझना कि वे कहाँ से उत्पन्न होते हैं हमारे विचार पैटर्न और विश्वासों में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है। यह आत्म जागरूकता हमें इन सीमित विश्वासों को चुनौती देने और उन्हें फिर से परिभाषित करने की अनुमति देती है, जिससे अधिक सकारात्मक और सशक्त मानसिकता का मार्ग प्रशस्त होता है। प्रक्रिया में धैर्य और विश्वास। प्रकटीकरण हमेशा तात्कालिक नहीं होता। इसके लिए धैर्य और प्रक्रिया पर भरोसा होना जरूरी है। ये भरोसा करना कि ब्रह्मांड में एक दिव्य योजना है और सब कुछ सही तरीके से हो रहा है, चिंता और हताशा को कम कर सकता है। धैर्य का अभ्यास करने में नियंत्रण छोड़ना, परिणामों से लगाव को छोड़ना और वर्तमान क्षण को गले लगाना शामिल है। यात्रा का आनंद लेने और ये विश्वास रखने से कि हमारी इच्छाएं अपने रास्ते पर हैं, हम ब्रह्मांड को अपना जादू चलाने के लिए जगह बनाते हैं। इसके अलावा इस प्रक्रिया में भरोसा पैदा करने में हमारे पास पहले से मौजूद चीजों के लिए कृतज्ञता की भावना विकसित करना शामिल है। कृतज्ञता हमारा ध्यान अभाव से बहुतायत की ओर ले जाती है, जिससे ब्रह्मांड की अपनी सही समय पर हमारी अभिव्यक्तियां देने की क्षमता में हमारा विश्वास मजबूत होता है। कृतज्ञता का रवैया न केवल हमारी कंपन को बढ़ाता है, बल्कि हमारे जीवन में अधिक सकारात्मकता को आकर्षित करता है, जिससे अभिव्यक्त प्रक्रिया में तेजी आती है। व्यक्तिगत विकास पर अभिव्यक्ति का प्रभाव। आत्म सुधार के लिए एक उपकरण के रूप में अभिव्यक्ति भौतिक लाभों से परे अभिव्यक्ति का व्यक्तिगत विकास पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अभिव्यक्ति प्रक्रिया आत्म प्रतिबिंब, आत्म जागरूकता और आत्मविश्वास को प्रोत्साहित करती है। इरादे तय करके और उन्हें साकार होते देखकर हम अपनी वास्तविकता बनाने की अपनी शक्ति का एहसास करते हैं। अभिव्यक्ति हमें सीमित विश्वासों को छोड़ने और बहुतायत को अपनाने की चुनौती भी देती है। यह हमारी मानसिकता, लचीलापन और चुनौतियों से निपटने की क्षमता को मजबूत करता है। जैसे जैसे हम अभिव्यक्त के माध्यम से आगे बढ़ते हैं, हम अपने प्रामाणिक स्व के साथ अधिक संरेखित होते जाते हैं और अपनी पूरी क्षमता को अनलॉक करते हैं। अभिव्यक्त केवल बाहरी इच्छाओं को प्राप्त करने के बारे में नहीं है, यह एक परिवर्तनकारी यात्रा है। यह हमारी चेतना, दृष्टिकोण और समग्र कल्याण में गहरा बदलाव लाता है। जैसे जैसे हम अपनी इच्छाओं को प्रकट करते हैं, हम अपनी ऊर्जा को बढ़ाते हैं और उच्च कंपन आवृत्ति के साथ एकीकृत होते हैं। यह उच्च कंपन अवस्था हमारे जीवन में अधिक सकारात्मकता, आनंद और प्रचुरता को आकर्षित करती है। यह हमारे खुद के साथ, दूसरों के साथ और ब्रह्मांड के साथ हमारे संबंध को गहरा करती है। अभिव्यक्ति जीवन का एक तरीका बन जाती है जो हमें प्रामाणिक और सचेत रूप से जीने में सहायता करती है। लेकिन इस परिवर्तनकारी यात्रा के दौरान वास्तव में क्या होता है? जब हम आत्म खोज के मार्ग पर चल पड़ते हैं, हम अपनी गहरी इच्छाओं, सपनों और आकांक्षाओं को उजागर करना शुरू करते हैं। आत्मनिरीक्षण और चिंतन के माध्यम से हम इस बात की स्पष्ट समझ प्राप्त करते हैं कि हम वास्तव में कौन हैं और हम अपने जीवन में क्या प्रकट करना चाहते हैं। जैसे जैसे हम इरादे तय करते हैं और प्रेरित होकर काम करते हैं, हम छोटी छोटी अभिव्यक्तियों को देखना शुरू करते हैं। ये शुरुआती सफलताएं अभिव्यक्ति की शक्ति में हमारे विश्वास को बढ़ाती हैं और हमें इस मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। हम ब्रह्मांड द्वारा प्रस्तुत संकेतों और समकालिकताओं के प्रति अधिक सजग हो जाते हैं, जो हमारी इच्छाओं की ओर ले जाती है। इसके अलावा अभिव्यक्ति हमें कृतज्ञता और प्रशंसा का महत्व सिखाती है। हमारे पास जो पहले से है उसके लिए आभार व्यक्त करने और उसे स्वीकार करने से हम खुद को और अधिक आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए खुलते हैं। जैसे जैसे हम अपनी अभिव्यक्ति की यात्रा पर आगे बढ़ते हैं, हम धैर्य और समर्पण के बारे में मूल्यवान सबक भी सीखते हैं। हम समझते हैं कि हमारी अभिव्यक्तियों का समय हमेशा हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं हो सकता, लेकिन हमें भरोसा है ब्रह्मांड के पास हमारे लिए एक योजना है। नियंत्रण का यह समर्पण हमें चिंता और परेशानी से मुक्त करता है, जिससे हम जीवन की प्राकृतिक लय के साथ बच सकते हैं। मेरे अध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु मित्रों, संक्षेप में अभिव्यक्ति एक परिवर्तनकारी प्रक्रिया है जो केवल इच्छाओं की पूर्ति से परे है। ये आत्म खोज, विकास और विस्तार की यात्रा है। अभिव्यक्ति के माध्यम से हम अपनी वास्तविकता को बनाने और आकार देने के लिए अपनी जन्मजात शक्ति का उपयोग करते हैं, साथ ही अपने आप और ब्रह्मांड के साथ अपने संबंध को भी गहरा करते हैं। रूमी ने कहा था, अकेलापन महसूस मत करो, पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे अंदर है। इतना छोटा बनना बंद करो, तुम आनंदित ब्रह्मांड हो। अपने जीवन में आग लगाओ।
संभवतः बहुत ध्यान से और गंभीरता से सुना होगा, समझा होगा, तो निश्चित ही आपके जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा। आप तो स्वयं लाभान्वित होंगे, दूसरों को भी इससे लाभान्वित करेंगे। सफल जीवन की यात्रा के इस अंक में आज इतना ही। धन्यवाद।